आप सभी विश्वासी भाई बहन, माता पिता एवं बच्चों को हमारी ओर से साप्रे यीशु सहाय मैरी क्रिसमस। हम आपका इस ऑनलाइन यूथ क्रिसमस गैदरिंग 2020 में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बाइबल हमें यह बताती है लूका 2:9, 10 और 11 में, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। हम सब विश्वासी जन आज के इस दिन को पूरे साल भर बहुत इंतजार करते हैं कि कब क्रिसमस आएगा, हम उसको सेलिब्रेट करें। आज वो दिन आ चुका है। इस ठंडे दिन में, इस कड़ाके के दिन में, जब बालक यीशु स्वर्ग को छोड़कर हमारे पापों के लिए जगत में आया, उस ज्योति के रूप में, जब हम अंधकार में, हमारे पापों के कारण हम अंधकार में पड़े हुए थे, उसके बीच में पिता परमेश्वर खुद बालक के रूप में हमारे बीच में आया ताकि हम उद्धार पा सकें। सचमुच में निश्चय ये बहुत ही खुशी और आनंद और उल्लास का दिन है हमारे विश्वासी जनों के लिए। और हम विश्वास करते हैं कि आप सब इस पैंडेमिक, इस महामारी के समय में अपने अपने स्थानों में सकुशल होंगे और पिता परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देते हैं कि हमें इस साल भी अपने महिमा के लिए हमें अपने मध्य में रखा है, इसलिए अपना पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम बिना देरी किए हुए हम अपने आज के क्रिसमस गैदरिंग की ओर चलते हैं और इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए हम लोग पिता परमेश्वर को अपने मनों को और हृदय को सौंपेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने अपने स्वरों को झुकाएं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता इस महामारी के समय में भी तो हमें नहीं रख छोड़ा पिता, वरन हमारे मध्य में होकर हमारे साथ साथ चला फिरा करता है पिता। हमें हर एक मरी मृत्यु से बचाया है पिता। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो हम परमेश्वर पिता पूर्वापेश होकर इस ऑनलाइन क्रिसमस गैदरिंग को मनाते हैं पिता। इस कार्यक्रम में जितने लोग भी जुड़े हैं पिता, जितने लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं पिता, वो आशीष भरा जीवन उनके बीच में होने पाए पिता। हमारे साथ मिलकर परमेश्वर पिता तेरे आगमन को सेलिब्रेट कर सके पिता, और इस खुशी को परमेश्वर पिता एक दूसरों के साथ बांटने सके पिता। सारे और परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। तो अगुवाई कर कि हमारा आगे का कार्यक्रम को परमेश्वर पिता तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तू चला परमेश्वर पिता, और आपसे कहां तक मांगे परमेश्वर पिता, यीशु से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बतलाती है कि ज्योति सब प्रकार की बुराइयों को प्रकट करती है। जब यीशु मसीह इस जगत में थे तो अपने आप को दर्शाए उस ज्योति के रूप में, और जाने से पूर्व हमें इस जगत की ज्योति के रूप में ठहराया, और हमारे ही द्वारा इस ज्योति प्रकट होने पाए। इसलिए हम आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए हम उस ज्योति को प्रकट करते हुए उस कैंडल लाइटिंग में जाएंगे। और कैंडल लाइटिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कैंडिडेट हर्षित मिंज जी को एवं पेरिस कोषाध्यक्ष विजय भूषण तिर्की जी को कि इस कार्यक्रम को करें ताकि हम अपना पूरा कार्यक्रम कर सकें।
चलिए 1 2 3 सब कोई खड़े हो जाएंगे to you। सबको ताली बजा देंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो भाला के यीशु की, बोलो उद्धारकर्ता की। इस केक कटिंग कार्यक्रम को संपन्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि आप सबों को यह केक जरूर मिला होगा। कृपया आप अपने अपने किचन में जाएं। हम विश्वास करते हैं और आप भी विश्वास कीजिए कि यह केक आपके किचन में जरूर पहुंच चुका होगा। आप और इसको ग्रहण कर सकते हैं। ये पिता परमेश्वर की जो बालक यीशु के रूप में आया, उस खुशी को हम सब एक साथ मिलकर हम उसको प्रकट कर सकें। इसलिए आप अपने अपने किचन में जाएं और इस केक को ग्रहण करें। धन्यवाद। आप सभी व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमें बहुत खुशी हो रहा है कि इस पैंडेमिक के समय भी आप अपने आप को पिता परमेश्वर उस बालक यीशु के आने के लिए अपने आप को तैयार रखे हैं। और बहुत ही आनंद की बात है कि आप सभी, जैसे हमें आपके समक्ष लेटर रखा था कि ऑनलाइन क्रिसमस गैदरिंग होना है, आप सबों ने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर हमारे पास अपना अपना सभी मंडली के लोग, सभी मंडली के माता पिता भाई बहनों ने अपना अपना वीडियो और सॉन्ग्स भजन हमारे पास भेजा है। हम बिना देरी किए हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले कटघोरा मंडली की ओर जाएंगे, जो बहुत ही अच्छा एक्शन सॉन्ग वहाँ के यूथ बच्चों की ओर से या तैयार किया गया है। हम उसको देखें और पिता परमेश्वर को महिमा दें। धन्यवाद। सभी को कटघोरा मंडली की ओर से मानो ना मानो ना, सच में तो जन्म लिया है। मानो ना मानो ना, सच में तो जन्म लिया है। ईश्वर का वचन दुनिया में फैल गया है। ईश्वर का वचन दुनिया में फैल गया है। मानो ना मानो ना, सच में तो जन्म लिया है। मानो ना मानो ना, सच में तो जन्म लिया है। यूहन्ना का वचन दुनिया में फैल गया है। यूहन्ना का वचन दुनिया में फैल गया है। मानो ना मानो ना, सच में तो जन्म लिया है। मानो ना मानो ना, सच में तो जन्म लिया है। यशायाह का वचन दुनिया में फैल गया है। यशायाह का वचन दुनिया में फैल गया है। मानो ना मानो ना, सच में तो जन्म लिया है। मानो ना मानो ना, सच में तो जन्म लिया है। मीका का वचन दुनिया में फैल गया है। मीका का वचन दुनिया में फैल गया है। मानो ना मानो ना, सच में तो जन्म लिया है।
भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर एक्शन सॉन्ग को हमारे मध्य में रखे। इसलिए मैं पेरिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और हम आगे कार्यक्रम की ओर चलेंगे और भौतिक प्रेम के साथ साथ हमें आत्मिक भोजन भी करना है। और मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मिशनरी मलाकी टुप्पो जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपना उपदेश और इस शुभ संदेश को हमारे मध्य में रखें और हम उस संदेश को ग्रहण कर हम आशीषित होने पाए। धन्यवाद। आप सबों को यीशु सहाय। हम लोग क्रिसमस गैदरिंग के उपलक्ष्य में कुछ संदेश सुनने से पहले आइए हम लोग अपने अपने मनों को तैयार करें। हम लोग प्रार्थना करें। सारे आशीषों का दाता जीवित परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी बड़ी दया और करुणा के लिए कि परमेश्वर पिता तूने हम हर एक को परमेश्वर पिता सुचारू रूप से भला और चंगा रखा। सचमुच में परमेश्वर पिता साल भर के जीवन में तूने परमेश्वर पिता हम हर एक को एक अच्छी संगति के द्वारा, सहभागिता के द्वारा परमेश्वर पिता एक दूसरों के साथ में मिलते जुलते हुए परमेश्वर पिता तूने आज के इस क्रिसमस गैदरिंग में परमेश्वर पिता हम हर एक को परमेश्वर पिता तूने एकत्रित किया है। और हम चाहते हैं परमेश्वर पिता तेरी दया और तेरा अनुग्रह हम हर एक के साथ में हो कि परमेश्वर पिता हम तेरी ही अगुवाई में, तेरे ही डर और भय में होकर परमेश्वर पिता आज के इस गैदरिंग शुभ संदेश को भी परमेश्वर पिता हम सुनने पाएँ। दयालु परमेश्वर पिता सुनने में, सुनाने में पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। और यीशु के नाम में यह प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, सुने और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए तो आज हम लोग पवित्र वचन को हम लोग स्मरण करेंगे और इस संदेश को हम लोग सुनेंगे। जैसे हम देखते हैं वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 8 से लेकर के हम लोग 19 तक देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका हम लोग 2 अध्याय 8 से लेकर के 19 तक। उसमें ऐसा है और उस देश में कितने गडेरिये जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतुलहम जाकर यह बात को जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उससे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडेरिये जैसा उससे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। यहाँ तक आमीन। मसीह में मेरे विश्वासी भाई बहन, माता पिता, हम लोग आज जानते हैं और हम लोग एडवेंट काल में हैं और हम यीशु मसीह के जन्म के दिन को हम लोग स्मरण करते हैं। निश्चय ही आज हमारे को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और
हर एक को ऐसा आशीष दे और ऐसा अगुवाई करे कि हम इस वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाएँ। मसीह में मेरे विश्वासी भाई बहन, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह का जन्म बैतुलहम में, यीशु मसीह का जन्म बैतुलहम में होता है। और इस बैतुलहम में जब हम देखते हैं तो लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 8 से लेकर 19 तक, इसमें हम लोगों को मिलता है कि कैसर अगुस्तुस का समय था और रोमी साम्राज्य का राजधानी रोम था। नए नियम काल में, नए नियम के काल के दौरान रोमी लोग ने भूमध्य सागर के आसपास के अधिकांश लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया गया था। फ्रांस, इंग्लैंड, रोमी साम्राज्य, यूरोप, इटली, अफ्रीका, भूमध्य सागर लगभग पूर्व रीति से फैल गई। उसके द्वारा जितने इस्राएल और सीरिया भी शामिल थे। अब हम देखते हैं कि बैतुलहम हम यरूशलेम से 6 मील दूर दक्षिण में स्थित एक छोटा सा गांव है। यूसुफ दाऊद का वंशज था, मरियम का मंगेतर आज हम देखने पाते हैं। लूका 1 उसका 27 और 28 में यूसुफ का मरियम के साथ में मंगनी होती है और उसमें यह बात को उसने बताया है कि जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। यूसुफ का मंगनी दाऊद के घराने अर्थात कि यूसुफ के साथ में उसकी मंगनी हुई थी। 28 में कहता है, और उसने उससे के पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ हो। इसमें हम 2 बातों को देखने पाते हैं मरियम के विषय में, और इसमें यही हमको मिलता है कि 28 में जब हम देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि उसके पास भीतर आकर आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ हो। अर्थात कि मरियम के साथ में आज परमेश्वर रहा, परमेश्वर का अनुग्रह रहा, और मरियम इस बात से क्या हो जाती है, घबरा जाती है और यह सोचती है कि यह कैसा अभिवादन है कि आज मैं इस तरह की वचन को सुनती हूँ। मसीह में मेरे विश्वासी भाई और बहन, लेकिन जब इधर हम देखने पाते हैं कि उसने अपने आप इसको मान लिया। 38 में हम देखते हैं कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। मसीह में मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज मरियम ने अपने आप को अंगीकार करती है, वो स्वीकार करती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ, इसलिए तेरे वचन के अनुसार हो। जबकि उसका मंगनी यूसुफ के साथ में हुआ था, लेकिन भी वह कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ, कहता है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु कुंवारी मरियम में होकर, एक यीशु के रूप में होकर आज वो क्या करता है, मनुष्यों के बीच में आज वो जन्म लेता है। निश्चय वह हमारा उद्धार करता है। वो एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, एक लोगों के लिए नहीं, लेकिन समस्त संसार के लोगों के लिए, सारे जगत को वो पाप से छुड़ाना चाहता है। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आइए हम लोग कुछ पॉइंट को देखेंगे और इस पर हम अनुभव करेंगे कि इसमें सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि स्वर्गदूत द्वारा मरियम का संदेश, स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को संदेश मिलता है, और मरियम आनंद और जय और परमेश्वर का अनुग्रह, इसको जब अनुभव करती है अपने जीवन में, और अपने जीवन में अनुभव करके इस बात को वह रखती है, जब वहाँ पर बताया गया है अंतिम में 28 में कि प्रभु तेरे साथ हो,
जबकि उसके गर्भ के साथ में प्रभु हुआ और उस गर्भ में आज यीशु क्या होता है, जन्म लेता है। ऐसा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अगुवाई करता है। मरियम इस बात से घबराती थी, सोचती थी, 31 में है, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र तो गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र जो गर्भवती होगी, एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। मसीह में मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, यानी कि याकूब के घराने पर सदा राज करेगा। इस बात को वह जानती है और वह मन ही मन सोचती है कि याकूब के घराने में सदा राज करने वाला। मरियम इस वचन को स्वीकार करती है, मरियम इस वचन को स्वीकार करती है। दूसरा में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के द्वारा गडेरियों को सुसमाचार या तो संदेश मिलता है। जब स्वर्गदूतों के द्वारा गडेरियों को सुसमाचार मिलता है, संदेश मिलता है, प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ, यानी कि गडेरियों के पास में जिब्राइल दूत आकर क्या होता है, खड़ा होता है और इस संदेश को देता है कि प्रभु का दूत जब आकर उनके पास में खड़ा हुआ और एक ज्योति जब चमका, और वह ज्योति एक ऐसी ज्योति थी, जगत की ज्योति। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन यह ज्योति आज जिब्राइल दूत के माध्यम से आज गडेरियों के बीच में आज पहुंचता है। और कितने ऐसे लोग थे जो आज भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, जैसे मरियम घबराती है उस वचन को सुन करके कि तू गर्भवती होगी। मसीह में मेरे विश्वासी भाई और बहनों, वैसे ही आज गडेरी लोग भी क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और भेड़ों का झुंड को पहरा करने वाले गडेरी आज ऐसा हो जाते हैं कि जिसके द्वारा उनको सुसमाचार सुनाया गया है, संदेश सुनाया गया है कि दाऊद के नगर में एक तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा। मसीह में मेरे विश्वासी भाई और बहनों कि दाऊद के नगर में आज हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया और वो कपड़े में लिपटा हुआ। जब इस बात को गडेरियों ने देखता है तो बहुत ही उनके जीवन में उत्सुकता होती है कि हम जाएं और देखें। और दूसरा में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर की महिमा। यहाँ पर हम विशेष चीज को देखने पाते हैं, झुंड को पहरा देने वाले गडेरी एक अगुआ के रूप में है और वह एक अगुआ के रूप में होकर अपने झुंड का पहरा करने वाले हैं। आज हमारे अपने झुंड का पहरा करने वाले हैं जो आज इस सुसमाचार को हम लोग सुनाते हैं, इस सुसमाचार को हम लोग बताते हैं कि दाऊद के नगर में आज एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। निश्चय वो आज प्रभु यीशु मसीह है। और ऐसा ही आज हम लोगों को, हर एक लोगों को आज एक चरवाहा होकर, आज हम लोगों को एक अगुआ होकर, आज हम लोगों को एक गडेरिया होकर उसका गवाही देना है, साक्षी देना है कि निश्चय आज हर एक के हृदय में प्रभु यीशु जन्म ली। यदि आज हम अपने आप में यदि हम विश्वास करते हैं, अपने आप में यदि हम आज उस बात को रखते हैं कि आज हमारा प्रभु कहाँ जन्म लिया है, लेकिन मेरे प्यारों सचमुच में आज हर एक के हृदय के अंदर में आज प्रभु क्या करता है, जन्म लेता है। स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में परमेश्वर की महिमा हो। मसीह में मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, हम इस पॉइंट में देखते हैं कि स्वर्गदूत आज परमेश्वर की क्या करती है, महिमा करती है। और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में परमेश्वर की जो आज दीन है, नम्र है, उनके लिए भी आज कहा गया है कि उनके जीवन में शांति मिले, आनंद मिले। स्वर्गदूत तो परमेश्वर की महिमा कर रही है, लेकिन आज हमारे पृथ्वी में जो लोग रहते हैं, निम्न स्तर के लोग, कुचले दबे और भी
कितने ऐसे लोग हैं जो पापमय जीवन में आज गुजर रहे हैं। यदि वो आज नम्र और दीन होकर यदि आज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं, आज उनको कहा गया है कि पृथ्वी पर उन मनुष्यों को जो मनुष्य आज परमेश्वर के वचन सुनकर आज उनकी अनुसरण करते हैं, आज जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है, उनके लिए आज बड़ा संदेश मिलता है कि उनके मन में शांति हो, उनके मन में आनंद हो। स्वर्गदूत तो परमेश्वर की महिमा करते, वो आकाश में महिमा करते हैं, लेकिन पृथ्वी में जो आज हम हैं, तो हमारे लिए भी एक ऐसा आह्वान है कि आज स्वर्गदूतों के द्वारा आज हमें भी शांति मिलती है। मसीह में मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज स्वर्ग में चले जाने पर तीसरा में हम देखते हैं जब स्वर्गदूत स्वर्ग को चले जाते हैं और गडरियों ने यह सोचता है कि हम बैतुलहम को जाएं और देखें, और आज हम देखने पाते हैं कि जब वे बैतुलहम में चले जाते हैं और देखते हैं और देख करके वो कितना खुशी होते हैं, कितना आनंदित होते हैं। हम आज परमेश्वर की भेड़ें चरवाहे हैं और यीशु के जन्म के विषय में आज हम संवाद देते हैं कि यीशु के जन्म सब लोगों के लिए था, सारे जगत के लोगों के लिए था। जैसे कि गडरियों के पास ज्योति चमकी, वैसे ही आपके ऊपर, आपके परिवार में, आपके मंडली में, अपने आप में और हरेक के पास में आज परमेश्वर की ज्योति एक तारे के रूप में होकर आज स्वर्गदूतों के माध्यम से मिलती है। तो ऐसा ज्योति आज आपके हृदय में हो, आपके परिवार में हो, आपके पेरिस में हो, आपके मंडली में हो, आपके ऊपर में हो, कि इसके द्वारा और भी लोग आशीषित होने पाए। और उस आशीष के द्वारा आज जो हम इस क्रिसमस को हम जब मनाते हैं तो सारे मन से, सारी भक्ति से और विश्वास के साथ में, जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर की आराधना करना आत्मा और सच्चाई से, जो आज आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का वचन को और गीतों को यदि वो मानते हैं, गाते हैं, उनके जीवन में आज बड़ी शांति और आनंद की घोषणा आज मिलती है इस गडरियों के माध्यम से। इसलिए आइए, आज हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ में हो जाए, यीशु मसीह के साथ में मिल जाएं, ताकि आज हम जो या तो स्टार लगाते हैं अपने घर में, तो उस स्टार को हम, उसकी मान्यता को हम समझें, उनकी मर्यादा को हम समझें कि एक अगुआ हो करके वह स्टार को देख देख के जब वो बैतुलहम जाते हैं और एक उद्धारकर्ता को देखते हैं तो उनके जीवन में कैसे खुशी होती है। वही खुशी आज जब हम स्टार लगाते हैं घर में, एक झंडी जब हम काट के लगाते हैं, इन हरेक का विशेष करके एक एक का महत्व है। और उस महत्व को यदि हम आज समझें और उसके अनुसार यदि हम कार्य करें तो निश्चय हम आशीषित होने पाएंगे और हम गडरियों के जैसे एक दूसरों को हम एक अच्छा संदेश दें, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी यीशु मसीह की जन्म की गवाही मिलने सके, उनके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होने पाए। इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सारे आशीषों का दाता जीवित परमेश्वर पिता, पुनः हम तेरे निकट में आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता तेरी अनुग्रह हमारे के ऊपर में है। परमेश्वर पिता, आज हम ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर पिता हम क्रिसमस गैदरिंग को परमेश्वर पिता हम अटेंड करने पाते हैं, और परमेश्वर पिता हर एक को तो आशीष से भर दे, बरकत से भर दे, कि परमेश्वर पिता जैसे हम और साल भी परमेश्वर पिता हम इस क्रिसमस गैदरिंग में परमेश्वर पिता मिलकर बड़े आनंद और खुशी और उत्साह के साथ में परमेश्वर पिता मनाते हैं। परमेश्वर पिता उससे भी कहीं ज़्यादा परमेश्वर पिता आज इनके माध्यम में होकर परमेश्वर पिता हम खुशी और आनंद से परमेश्वर पिता झूमे गाएं, और परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए परमेश्वर पिता हम अपने बल और सामर्थ्य को लगा दे, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम तेरी महिमा करने वाले एक सच्चा आराधक के रूप में होकर परमेश्वर पिता हम इस बार की एक क्रिसमस गैदरिंग को परमेश्वर पिता हम बिताने सके। जन्म पर्व में परमेश्वर पिता हम खुशी और आनंद से झूमने वाले होने पाए, और तब परमेश्वर पिता बड़े आनंद के साथ में परमेश्वर पिता हम इस त्यौहार को भी बिताने सके। इसलिए परमेश्वर पिता हर एक लोगों के साथ में हो जो आज परमेश्वर पिता तुझसे दूर हैं, वचन से दूर है। मेरे परमेश्वर पिता हर एक को तो परमेश्वर पिता इससे
जूम के माध्यम से परमेश्वर पिता तो एक एक लोगों को परमेश्वर पिता अपने पास में परमेश्वर पिता वचन के माध्यम से परमेश्वर पिता मार्गदर्शन दे। सहभागिता कर, संगति कर कि परमेश्वर पिता हर कोई तेरे पवित्र प्रभु यीशु के ख्रिस्ट जन्मदिन को परमेश्वर पिता आज स्मरण करके अपने परिवार में आशीषित प्राप्त करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रभु सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु सहाय। मैं पेरिस शिवसन की ओर से हमारे मुख्य वक्ता मिशनरी मलाकी टुप्पो जी को इस सुंदर संदेश के लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि निश्चय हमारा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमें जीना है, कैसे जीना है वो हमें बताते हैं और हमें इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना है। मैं पुनः मिशनरी मलाकी टुप्पो जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। आइए हम कार्यक्रम के अगली कड़ी में जाएंगे और बहुत ही खुशी की बात है कि इस महामारी के समय में भी सभी मंडली अपने अपने स्थानों में हो रहकर वहां से अपना अपना वीडियो हमारे पास भेजे हैं और अभी समय है बनवार मंडली का के युवा भाई बहनों का कि वे अपना डांस को हमारे मध्य में लेकर आए ताकि हम पिता परमेश्वर को इस डांस के द्वारा हम महिमा दे सके और अपना प्रेम को हम एक दूसरे के साथ बांट सकें। धन्यवाद। आप सभी को बनवार मंडली की ओर से 1 2 3 यीशु सहाय और हमारी ओर से आप सभी को हैप्पी
इसी कड़ी में हम डुंगरा मंडली की ओर चलते हैं, जिन्होंने पूरे मंडली होकर भजन गीत हमारे पास भेजा है। हम उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वे अपने स्थानों में रहकर इस हमारे साथ सम्मिलित होकर पिता परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपना गीत भजन लेकर हमारे मध्य में आए। धन्यवाद। जिन्होंने बहुत ही अच्छी गीत को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मध्य में प्रेजेंट किए। इसलिए मैं पिता परमेश्वर और हम सब मिलकर उस गानों के द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम आगे कुसमुंडा मंडली की ओर चलते हैं, जिन्होंने डांस के वीडियो हमें भेजा है। उन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस कम समय में भी हमारे पास उन्होंने डांस सीखकर हमारे पास भेजा है। हम उनके साथ मिलकर हम उस डांस को देखें
और पिता परमेश्वर को महिमा दें। धन्यवाद। आप सभी को हमारी ओर से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी क्रिसमस शोभे के मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस शोभे के मेरी क्रिसमस। सारा जमाना एहे कहना अजरत यीशु जन्म लिया रे, सारा जमाना एहे कहना अजरत यीशु जन्म लिया रे। हैप्पी क्रिसमस शोभे के मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस शोभे के मेरी क्रिसमस। हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी मेरी क्रिसमस, हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी मेरी क्रिसमस। जन्म पर्व रे झुमा नचा गावा रे खुशी रे मनावा आए गेलक बड़ा पर्व रे। हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी मेरी क्रिसमस, हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी मेरी क्रिसमस। सुंदर दिसेला उखड़ा है बड़ी सुंदर रे, झुमा नचा गावा रे खुशी रे मनावा आए गेलक बड़ा पर्व रे। झुमा नचा गावा रे खुशी रे मनावा आए गेलक बड़ा पर्व रे। हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी मेरी क्रिसमस, हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी मेरी हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी मेरी क्रिसमस, हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी मेरी क्रिसमस। कुसमुंडा मंडली के सभी बहनों को मैं पेरिस यूएसए की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और आज का दूसरा उपदेश की ओर चलेंगे और दूसरा उपदेश के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिसेस एली मंजू सतिर की कुसमुंडा मंडली। वे आए और बालक यीशु के आने की शुभ संदेश को हमारे मध्य में रखें ताकि हम यह जान सकें कि हम आज किस लिए एकत्रित हुए हैं, हम इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है यह हम जान सके। इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एली मंजू सतिर की कुसमुंडा मंडली। धन्यवाद।
यीशु सहाय, हैप्पी क्रिसमस। आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। हम आज क्रिसमस गैदरिंग मना रहे हैं। कितनी खुशी और आनंद की बात है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन का, उस जन्मदिन के अवसर को मनाने के लिए हम सभी मसीही भाई बहन, बेटे बेटियां जितने भी हैं, हम मसीही जन प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म दिवस को मनाने के लिए हम किस प्रकार से तैयारी करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम क्रिसमस, जब दिसंबर हमारा स्टार्ट होता है, हम मसीहों के लिए जो काल आता है, एडवेंट काल, एडवेंट काल का मतलब ही होता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, उसके जन्मदिन की तैयारी। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना हमारे लिए क्या मायने रखता है। हम उसके आगमन, उसके जन्म दिवस को मनाने के लिए किस तरह से हम तैयारी करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, क्रिसमस जो कि हम मसीहों के लिए एक महत्वपूर्ण और विशेष दिन है, हम उसकी तैयारी किस रीति से करते हैं। साधारण तौर पर जैसे ही हमारा दिसंबर स्टार्ट होता है तो हम मसीहों को आनंद और खुशी और इतना विभोर हो जाते हैं कि हमारा क्रिसमस पहुंच रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाने के लिए हम अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। घर की साफ सफाई से लेकर नए कपड़े खरीदने के तौर पर या अपने घरों को साफ करने के तौर पर हम लग जाते हैं। जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होता है तो हम मसीहों के लिए पहला एडवेंट रविवार, दूसरा एडवेंट रविवार, इन तैयारियों में हम सब लग जाते हैं। और हर समय, हर संडे को जब हम जाते हैं तो एडवेंट काल की जो प्रभु के आगमन का है, जन्म दिवस का जो तैयारी है, उस पर हम मनन चिंतन करने लग जाते हैं। जिस तरह से हम मसीही क्रिसमस की तैयारी करने के लिए विभिन्न चीजों की जो आवश्यकता पड़ती है कि हमारा घर इस वर्ष पुताई नहीं हुआ है, पेंटिंग नहीं हुआ है, तो उसको हम साफ सफाई करने में लग जाते हैं। और घरों में जितने हमारे मेंबर्स हैं, उन सब के लिए नए कपड़ों को खरीदने के लिए हम दुकानों में, बाजारों में हम चले जाते हैं। और मेन हम देखते हैं कि उसकी तैयारी जब हम करते हैं तो उनमें घरों को सजाने से लेकर छोटी छोटी तमाम जो चीज वस्तु है, उसकी तैयारी में हम लग जाते हैं। हम सब जानते हैं, हम अपने घरों को यूं ही नहीं छोड़ते। हम एक तारा को भी लगाते हैं, तारा, स्टार, जो प्रभु यीशु मसीह का एक चिन्ह है। हम देखने पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके जन्म की कहानियों को भी हम हर वर्ष, हर रविवार को हम सुनते आए हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जन्म लेने वाला है और वो पूरब दिशा में जन्म लेगा, इसकी भविष्यवाणी भी पुराने नियम में हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं कि जो भविष्यवक्ता है, हम पुराने नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, पुराने नियम में एक भविष्यवक्ता भेजने की प्रतिज्ञा हुई थी। और इसको हम व्यवस्था विवरण 18:14 से 18:22 तक भी हम देखते और सुनते हैं कि जो भविष्यवक्ता को या प्रभु यीशु मसीह के आने का जो समय था, उसको पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक कुंवारी मरियम के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह बालक के रूप में वह जन्म लेगा। तो उसके चिन्ह के निमित्त हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रतीक चिन्ह के रूप में कि वह जो किस रीति से वह जन्म लेता है। 3 ज्योतिषियां उसकी गवाही के लिए, उसे जानने के लिए वे निकलते हैं और भेंट करने के लिए सोना, मुरलोबान, गंधरस, ये सब लेकर के जाते हैं। तो मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन है, उसको मनाने के लिए हम इतना खुश और इतना आनंदित होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारा एक तारा है, जिसको कि हम ज्ञान बिन को भी बोलते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक तारा के रूप में था और उसी की खोज में 3 ज्योतिषी वे पूरब दिशा की ओर वे निकल जाते हैं और वह तारा स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हम मसीही जितने हम क्रिश्चियंस हैं,
हमारे घरों में जब तैयारी का समय होता है, जब क्रिसमस आता है, तो प्रत्येक मसीही और क्रिश्चियनों के घर में हम स्टार को लगा हुआ देखते हैं और घरों को नहीं सजाते, लेकिन फिर भी से उस तारा का लगाया जाना एक प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को वह बताता है। तारा कभी भी बुझने वाला नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम लाइट को लगाते हैं, स्विच ऑन ऑफ भी करते हैं तो लाइट वह बुझ जाता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वह एक तारा के समान जो कभी भी बुझने वाला नहीं, वह प्रभु यीशु मसीह एक तारा के रूप में हमारे लिए वह आता है। मसीह में मेरे प्रियो, जो आज हमारे क्रिश्चियनों के घरों में जो तारा लगाया जाता है, और अगर हम किसी हिंदू भाई बहन के घरों में जैसे दिवाली के समय में वे भी लगाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो मसीही नहीं है, फिर भी वो शौक से उसको लगाते हैं, लेकिन उनका भी हृदय एक बदलने का कि यह तारा जो है क्रिश्चियनों का है। अगर उन्हें समझ में आ जाए कि यह तारा जो हम लगा रहे हैं वह मसीहों का जो उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह है, उसका प्रतीक चिन्ह हमने अपने घर में लगाया है, तो वह अन्य जाति भी उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और जिस तरीके से हम अपने घरों में डाली गाड़ते हैं, डाली गाड़ना भी एक प्रतीक चिन्ह है। मसीह में मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि जो डाली को गाड़ा गया तो क्यों गाड़ा गया, वह भी एक चिन्ह है कि क्रिश्चियनों के घर में या हम चर्च में हम देखते हैं कि डाली को गाड़ते हैं, क्रिसमस ट्री को हम सजाते हैं, तो उसका भी प्रतीक चिन्ह है कि वह हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वह हमारा उद्धार करता, वह राजा होके आया। अगर वह चाहता तो महलों में जन्म लेता, लेकिन हमारे उद्धार के लिए वह चरनी में, गौशाले में, जो हमारा उद्धार करता जो राजा है वह जन्म लिया, तो गौशाले में जन्म लिया। तो उसके एक प्रतीक के लिए कि गौशाले में वह जन्म लिया है, तो हम अपने घरों में उस चिन्ह को हम डालते हैं, एक डाली के रूप में, एक क्रिसमस ट्री के रूप में हम सजाते हैं अपने घरों में कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक चरनी में जो जन्म लिया था, माता मरियम उसे उस चरनी में, गौशाले में, कपड़े में वह लिपटा हुआ वह रखती है। तो हम भी जितने क्रिश्चियंस हैं, वे भी हम सभी अपने अपने घरों में उस चिन्ह को हम लगाते हैं। और एक चिन्ह है जो कि हम झालर के रूप में अपने घरों में, अपने चर्च में हम डाली जो डिजाइन काट के हम डालते हैं, वह भी एक चिन्ह है। मसीह में मेरे माता पिता, भाई बहन, वह झालर भी हम मसीहों के लिए, क्योंकि वह राजा था और हेरोदेस राजा के आज्ञा के अनुसार उस यीशु मसीह को भी जो बालक के रूप में जन्म लिया था उसके लिए भी खतरा था, लेकिन इस तरह से योजना बनती है कि वह चरनी में जन्म लेता है और हम देख पाते हैं कि झालर भी एक मसीहों का चिन्ह है। मेरे प्रिय भाई बहन और बेटे बेटियों, हम सब खुशी के साथ में प्रभु यीशु मसीह की जन्म की खुशी की तैयारी में हम लग जाते हैं, लेकिन आज जबकि हम देखते हैं कि 200 या 2000 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी किया गया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, और हम इसी तरीके से हम उसके आगमन की तैयारी क्रिसमस गैदरिंग के रूप में हम करते हैं और क्रिसमस को हम मनाते हैं। प्रियो, आज हम हर एक को समझने और बूझने का आवश्यकता है कि हम हर बार प्रभु यीशु मसीह के आगमन की हम तैयारी क्यों करते हैं? क्या सिर्फ इतना ही तक के लिए कि हम अपने घरों को सजाएं? क्या हम अपने घरों में क्रिसमस ट्री को लगाएं? क्या हम अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए नए कपड़े लें, चर्च में जाएं और एक दूसरे से भेंट मुलाकात करें? मसीह में मेरे माता पिता, आज सोचने का विषय है कि हर बार प्रभु का आगमन होता है और हम उसकी तैयारी किस तरीके से करते हैं। ताज सोचने का विषय है कि हम आज की स्थिति में, जबकि कोरोना महाकाल महामारी हमारे विश्वव्यापी वह फैल चुका है, पैंडेमिक रूप में, वह एक जगह नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो आज हम, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वह जन्म लेने वाला है, हम यह संदेश को हर बार हम सुनते हैं, जानते हैं और मानते हैं, लेकिन आज के दौर में
हम किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, उसके जन्म की खुशी को हम मनाएंगे। आज सोचने का विषय है कि हम किस रीति से, क्योंकि आज हमारा जो चर्च है वह भी पूरी तरीके से नहीं खुला है। आज हमारे माता पिता भाई बहनों में भी वह प्रेम, वह जो एक दूसरे के प्रति जो हमारा आदर भाव था कि त्योहार में हम एक दूसरे के साथ मिलते थे, मेल मिलाप करते थे, क्या इस बार भी हम उस तरीके से उस खुशी को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को क्या हम मना पाएंगे? क्या हम मनाते हैं? लेकिन आज खुशी का दिन है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे ही उद्धार के लिए, हमारे पापों की छुड़ाने के लिए हमारे लिए वह जन्म लेता है। वह भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी किया गया वह सब पूरा होता है और हम बारंबार उसकी तैयारी में हम लगते हैं और बारंबार ही यह तैयारी में रहते हैं कि हम इस बार त्योहार मनाएंगे, इस बार हम खुशी मनाएंगे। लेकिन वह दिन आता है, खुशी मनाते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं और नाचते गाते हैं, फिर उसके बाद हम चले जाते हैं। तो क्या हमारा खुशी वही तक है कि सिर्फ हम 24 दिसंबर को और 25 दिसंबर को ही त्योहार मनाएं? प्रभु क्या बार बार हमारे लिए वह जन्म लेगा? क्या प्रभु हमारे लिए बार बार वह आएगा? क्योंकि ये पुराने नियम में ही हम देखने पाते और सुनने पाते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 14 में हम एक बार देखेंगे तो उसमें हमें मिलता है 18 उसका 14 में कि वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वाले और भावी कहलाने वालों की सुनना करती है, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। और आगे हम देखते हैं कि यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात को मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उसको कह सुनाएगा। इसलिए आज हम हरेक को प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे ही लिए वह जन्म लेता है, हमारे ही पापों के लिए वह क्रूस पर चढ़ जाता है, तो हम हरेक को चाहिए कि हम मनन और चिंतन करें। हमें जानने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ 25 तारीख 24 तारीख दिसंबर में त्योहार मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए हम मसीहों को सिर्फ नहीं रहना है, बल्कि हमें एक मसीही होने के लिए हम आगे भी, हमारा आगे का भी वर्ष इसी तरीके से होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में रहेंगे और उसके बाद में सिर्फ उसी दिन ही बस हम खुश होंगे, त्योहार मनाएंगे और सो जाएंगे। लेकिन मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, गैदरिंग जब हम मनाते हैं तो हम सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश रहने के लिए ही नहीं, वरन आत्मिकता के साथ एक दूसरे के दुख में भी सहभागी होना हमें जरूरी है। मसीह में मेरे माता पिता भाई बहन, आज खुशी का त्योहार है। गैदरिंग हम जो कि क्रिसमस के रूप में हम मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, बच्चे गीत गाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम भी आत्मिकता के साथ में एक दूसरे को हम समझे, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है उसमें हमें खुश होने की आवश्यकता है। और खुश होने का आवश्यकता इसलिए है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो बालक के रूप में वह जन्म लेता है, वह हमारे मनों में भी वह जन्म ले। हम हरेक को चाहिए कि हम एकजुट होकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करें। किस रीति से हम उसकी तैयारी कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ घरों को सजाना नहीं, सिर्फ कपड़े लते खरीद कर नए पहनने के नहीं, पाक पकवान बना के खाने के लिए नहीं, वरन हम हरेक को चाहिए कि ऐसे समय में जो दुखित हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, उनकी हम सहायता करें। अभी ऐसे दौर में जो परिवार अपने माता पिता को खो दिए हैं, जो परिवार दुखित है, हम उनके दुख में सहभागी हो जाएं, तो उनके लिए आनंद का विषय होगा। हम सबों को चाहिए कि हम गैदरिंग में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा ही करें और उसकी स्तुति करें। तमाम जो व्यर्थ बातें हैं
संसारिकता बातें हैं, लड़ाई झगड़ा है, उसे हम दूर करें, अपने आप को हम बचाएं, तब हम एक साथ मिलकर प्रभु की उस आगमन और जन्म दिवस को हम अच्छे से हर्ष और उल्लास के साथ हम मना सकते हैं, हम मनाते हैं। तो आइए आज हम सभी मिलकर प्रभु यीशु मसीह के उस जन्मदिन को हम खुशी के साथ मनाएं, क्योंकि प्रभु हम हरेक के मनों को जांचता है, देखता है, वह हम हरेक को अपना चरनी बनाना चाहता है, हमारे घरों में वह आना चाहता है। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में हम जगह दें, अपने घरों में जगह दें, हम एक दूसरे के साथ मेल प्रेम के साथ में रहें। तो प्रभु यीशु मसीह निश्चय अपनी उस ब्लेसिंग को, अपनी उस आशीष को हम प्रत्येक छोटे बड़े सबों पर प्रभु वह देगा। इसलिए हम गैदरिंग जो मनाते हैं, तो एक दूसरे के साथ हम मिलकर प्रभु की महिमा, उसके जन्मदिन को हम मनाएं। प्रभु इस वचन पर, इस संदेश पर बहुतायत से आशीष दे और उसके जन्मदिन को हम हर्ष उल्लास के साथ में मनाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद शनाम कीजिए हवा प्रेमी पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद और महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, आदर आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हम हरेक के उद्धारकर्ता प्रभु हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे ही उद्धार के लिए प्रेम पिता परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को प्रभु जी बालक के रूप में आपने दिया पिता, कि हम उस बालक यीशु के द्वारा प्रभु जी आशीषित हो सके। हमारे आज के गैदरिंग में पिता परमेश्वर, क्रिसमस गैदरिंग में हम सब प्रभु जी एक साथ मिलकर प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति हम गाने पाए, क्योंकि सचमुच में पिता परमेश्वर इतने ठंड में प्रभु जी चरनी में और पोरा में पिता परमेश्वर कपड़े में लिपटा हुआ हमारे बीच में आप आते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी आशीष को हर एक के परिवार में आप उंडेल दीजिए। जिस परिवार में पिता परमेश्वर रोग, दुख, महामारी और बीमारी पिता परमेश्वर है, हम प्रार्थना करते हैं कि जनों के संग और साथ हो, अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी आशीष को भरपूरी से उंडेल दीजिए प्रभु जी, कि आपकी अनुग्रह प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभु जी होने पाए। जितने रोगी अवस्था में है प्रभु जी, वे जल्द से जल्द आपकी चंगाई को प्राप्त कर प्रभु जी आपको महिमा देने सके। उद्धार करता प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता, तमाम कार्यक्रमों के लिए जो हरेक आपके बेटे बेटियां विश्वासी गण है प्रभु जी, अपनी उस आशीष को हर एक के ऊपर में आप उंडेल दीजिए, कि प्रत्येक प्रभु जी आपके जन्मदिन की उस खुशी को प्रभु जी हृदय आत्मा से मनाने पाए। हर एक की सहायता मदद कर, हर एक को आप अपनी अनुग्रह में रखिए पिता, कि ऐसे समय में भी पिता परमेश्वर सभी प्रभु जी आनंद के साथ आपके क्रिसमस के त्योहार को पिता परमेश्वर मनाने सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद और महिमा स्तुति आपको देते हुए यही दिनताई की प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और देर से स्वर्गराज में महिमा के निमित्त दान कर लीजिए। आमीन। आप सबों को हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जो बालक के रूप में चरनी में जन्मा है, आज हम हर एक उसको देखने और मिलने के लिए हम जाते हैं। दुनिया के कोई भी वे वहां तक नहीं पहुंच सकते और ना ही जा सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, मिलने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए हम जरूर जाएंगे। तो आइए हम प्रभु को देखने के लिए उस चरनी के पास हम जाएं। दुनिया के कोई जाए ना जाए, यीशु के चलो देखे जाम रे। दुनिया के कोई जाए ना जाए, यीशु के चलो देखे जाम रे। चला 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 रे बैतुलहम, चला 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 रे बैतुलहम, चला 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 रे बैतुलहम।
बताया, मैं पुनः उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि सभी मंडली के पास या लेटर भेजा गया था कि वे अपना अपना वीडियोस हमारे बीच में हमारे पास भेजें, तो आइए हम उनका भेजा हुआ जो इस खुशी के दिन को उजागर करने के लिए, खुशी मनाने के लिए उन्होंने हमारे बीच में होकर अपना वीडियोस को भेजा है। हम इनको क्रम अनुसार देखें और इस खुशी के दिन को मनाएं और पिता परमेश्वर को महिमा दें। धन्यवाद। परब रे ठंडा हवा बहत मिली जुली सभे जाब रे हैप्पी 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 क्रिसमस हैप्पी 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 क्रिसमस। गौशाला में एक तारा टीम चमका थे
जाब रे हैप्पी 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 क्रिसमस हैप्पी 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 क्रिसमस टिम 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 तारा चमके बैतूल में सोना नगरी टिम 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 तारा चमके बैतूल में सोना नगरी यीशु जन्म ले लाए रे मसीह जन्म ले लाए रे छोटे से को हर घरे यीशु जन्म ले लाए रे मसीह जन्म ले लाए रे छोटे सन को हर घरे झाड़ कर रात में गुरगुर हवा झाड़ कर रात में लूरा नहीं मिले को हर घरे यीशु जन्म ले लाए झाड़ कर रात में गुरगुर हवा झाड़ कर रात में लूरा नहीं मिले को हर घरे रे यीशु जन्म ले लाए टिम 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 तारा चमके बैतूल में सोना नगरे टिम 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 तारा चमके बैतूल में सोना नगरे यीशु जन्म ले लाए रे मसीह जन्म ले लाए रे छोटी सन को हर घरे यीशु जन्म ले लाए रे मसीह जन्म ले लाए रे छोटे सन को हर घरे दूत मन याला निकुला बाजला चरवाहा मान के उसी संदेश देला दुनिया के मसीहा यीशु जन्म लेला दूत मन याला निकुला बाजला चरवाहा मान के उसी संदेश देला दुनिया के मसीहा यीशु जन्म लेला टिम 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 तारा चमके बैतूल में सोना नगरे टिम 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 तारा चमके बैतूल में सोना नगरे यीशु जन्म ले लाए रे मसीह जन्म ले लाए रे छोटे सन को हर घरे यीशु जन्म ले लाए रे मसीह जन्म ले लाए रे छोटे सन को हर घरे
ईशु सहाय, आप सभी को हमारे बनवार मंडली महिला संघ की ओर से जन्म पर्व सुन
चलो जावरे बैतुलम गाँव, विष्णु जनमाय उतर करैया। चलो जावरे बैतुलम गाँव, विष्णु जनमाय उतर करैया। दुनिया के भाव में सागर से यीशु करे पार उतर करैया। दुनिया के भाव में सागर से यीशु करे पार उतर करैया। चलो जावरे बैतुलम गाँव, विष्णु जनमाय उतर करैया।
कि इस कार्यक्रम में अपना भागीदारी हमारे साथ रखा, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर विभिन्न मंडली से जितने भी लोग जुड़े थे और जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, सबों को हम पेरिस युवा संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने निश्चय अपनी तैयारी को उस 5 कुआरियों की तरह अपने आप को तैयार करके रखा है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम अंतिम करते हुए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे और हम उसके लिए भजन देखेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:21। आमीन। आइए हम अपने अपने स्वरों को झुकाएं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस कार्यक्रम में पिता, आपने अपना उपस्थिति दिया परमेश्वर पिता। आज के इस कार्यक्रम में परमेश्वर पिता सभी कोई उस आपकी आने की उस खुशी को बांटने पाते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं हर एक लोगों को परमेश्वर पिता, तो उनके संग साथ लेना, अगुवाई करना, और परमेश्वर पिता उनके पापों का उद्धार के लिए आपने इस जगत में उस बालक के रूप में, उस चरनी में, उस गौशाला में आप आए पिता, ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमारा उस पाप से हम बच सके। इसलिए तूने उस स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में अपने आप को ले आया परमेश्वर पिता। इस कड़ाके की ठंड के बीच में परमेश्वर पिता आप चाहते तो पिता बड़े घर में अपना जन्म ले सकते थे, लेकिन पिता परमेश्वर पिता कि आपने ऐसा महिमा दिखाया परमेश्वर पिता कि राजा होकर भी परमेश्वर पिता आपने उस बैतलहम के उस गौशाले में आकर हर एक के पाप क्षमा के लिए परमेश्वर पिता ने आया पिता। धन्यवाद देते हैं, निश्चय आप उद्धार हमारा चाहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि हमें इस लायक बनाया, समझा कि हम उस स्वर्ग के उस राज्य में हम पहुंचने पाते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं एक परिवारों को परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए वे तैयार हो सके, तेरे दिखाए हुए रास्तों में चलने सके परमेश्वर पिता, और उस आज के दिन को स्मरण करते हुए, आपको स्मरण करते हुए कि क्यों आप उस सब को छोड़कर इस जगत में इस बालक के रूप में आए, इस नन्हे छोटे से बच्चे के रूप में आए परमेश्वर पिता, वे स्मरण कर सके और अपने अपने पापों से फिर सके और आपके आने का उस उद्देश्य को पूरा कर सके। पिता परमेश्वर पिता, इस महामारी के समय में सबों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तुम सबों की शुद्धि दे परमेश्वर पिता, उन्हें आशीष दे परमेश्वर पिता, उन्हें मर मृत्यु से बचा परमेश्वर पिता, ताकि वे निडर होकर परमेश्वर पिता तेरे आने की खुशी को एक दूसरे के साथ बांट सके परमेश्वर पिता। और जितने भी खुशी के लिए परमेश्वर पिता अपने घरों में परमेश्वर पिता जो भी मिठाइयां बनाई होंगी परमेश्वर पिता, उन मिठाइयों में हम आशीष चाहते हैं परमेश्वर पिता, उस मिठाइयों के द्वारा अपने अपने प्रेम को प्रकट कर सके। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। वे इस छोटी सी प्रार्थना को मांग लेते हैं परमेश्वर पिता, सुनिए और सदराज ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्रात्मक सौभाग्य हम सबों के साथ रहे। आमीन। यीशु साय, मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर आप सबों को। धन्यवाद।
आप सबों को हमारी ओर से हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, बालक यीशु मसीह की जय, बालक यीशु की जय, उद्धारकर्ता की जय।